हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ का रूप बड़ी बहन। अपनी माँ को खुश देखकर ईशा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ माँ, आज महीनों बाद आपके चेहरे पर यह मुस्कुराहट दिखाई दी? वरना पापा के चले जाने के बाद से तो आप मुस्कुराना ही भूल गई थी। आज तेरे दोनों मामा आए थे। मामा क्यों? कह रहे थे कि कोई काम नहीं हो रहा तो उसमें मेरे साइन की ज़रूरत है। कुछ पेपर्स पर उन्होंने मेरे साइन करवाए और चले गए। मतलब दोनों मामा यहाँ आपके साइन लेने आए थे और तुमने कर भी दिए? पढ़ा भी था क्या लिखा हुआ था उन पेपर्स पर? अरे मेरे छोटे भाई हैं तो क्या पढ़ती। और आज 3 साल बाद उन्होंने घर में कदम रखे और तू है कि फालतू की बातों में मुझे उलझा रही है। माँ, तुम्हें कब समझ में आएगा, यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई देती है। पता नहीं क्या अपने नाम लिखवा लिया उन्होंने। पागल है तू, हमारे पास है ही क्या? यह घर भी किराए का है और कोई ज़मीन जायदाद तो हमारी कभी थी ही नहीं। यह जो हम माँ बेटी सिलाई कढ़ाई करती हैं ना, मत भूल मेरे उन्हीं दोनों भाइयों की बदौलत है, वरना ना जाने कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे होते। कुछ ही दिनों बाद रक्षाबंधन आ रहा है, ज़रूर बहानेबाजी करके मुझसे मिलने आए होंगे। मैं क्या समझती नहीं हूँ, छोटे ज़रूर हैं मगर हैं दोनों बड़े समझदार। बीते सालों में इस महामारी की वजह से नहीं आए थे मगर शगुन बराबर मनी ऑर्डर करते रहे और फिर तेरे पापा के अचानक से चले जाने पर यह सिलाई मशीन से काम भी दिलवा दिया। माँ, वह तो सब ठीक है मगर मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है। यह आजकल के रिश्ते बस दूसरे को लूटने भर को रह गए हैं। रिश्ते कल भी प्यार के और विश्वास के थे और आज भी हैं और आने वाले समय में भी प्यार और विश्वास के मजबूत खंभे पर ही टिके रहेंगे। मगर ईशा को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। खैर, कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का पावन दिन भी आ गया। सुबह तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर स्कूटी आकर रुकी। दोनों भाइयों को स्कूटी से उतरते हुए देखकर एक बार भी तो कविता को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने बीते 2 सालों में उसके भाई ना तो रक्षाबंधन और ना ही भाई दूज पर आए थे। हाँ, उसके पिताजी जरूर आ जाते थे मगर बीते कुछ महीनों पहले वह भी स्वर्ग सिधार गए थे। प्रणाम दीदी। अरे तुम दोनों आओ ना। दोनों को अंदर बिठाकर कविता ने ईशा को जल्दी से मिठाई और राखी लाने के लिए पैसे पकड़ाए। क्या मंगवा रही हो दीदी? हम मिठाई और राखी लेकर आए हैं, यह देखिए। आप तो बस आकर प्यार से हमें बांध दीजिए। दोनों ने मुस्कुराकर कहा तो कविता भी मुस्कुराते हुए जल्दी से बैठ गई मगर ईशा अब भी दोनों मामाओं को शंका की नज़रों से घूर रही थी। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? राखी बहनों के साथ साथ बेटियां भी बांध सकती हैं, क्यों भैया? मैंने ठीक कहा ना? सबसे छोटे भाई ने कहा, हाँ दीदी बिल्कुल। आजा ईशा, बैठ और हमें राखी बांध। बड़े मामा ने हंसते हुए कहा। ईशा का मन बैठने का नहीं था मगर वह चुपचाप बैठ गई। राखी बांधने के लिए उठाई और बोली, अच्छा मामा जी, एक बात पूछूं? ऐसा कौन सा काम था जो माँ के साइन के बिना नहीं हो रहा था? आपने माँ से किस पेपर पर साइन करवाए थे? ईशा, मैंने कहा था ना। कविता गुस्से से ईशा को देखकर बोली। नहीं दीदी, इसे मत डांटो, बल्कि मैं तो कहूँगा शाबाश बेटा, ऐसे ही हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दरअसल तुम्हारे नाना जी ने एक प्रॉपर्टी ली थी जिसमें तुम्हारी माँ को नॉमिनी बनाया था। हम दोनों भाइयों ने बहुत कोशिश की मगर वह अपने नाम नहीं करवा पाए क्योंकि तुम्हारी मम्मी के साइन के बिना यह मुमकिन नहीं था, तो उस दिन वही करवाने आए थे। दोनों मामा की बात सुनकर ईशा गुस्से से लाल होकर बोली, सुन लिया आपने? मैं ना कहती थी, यह रिश्ते बस दूसरे को लूटने के लिए ही बनाए जाते हैं। कहकर ईशा उठकर दूसरे कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर कविता भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए चुपचाप दोनों भाइयों को राखी बांधने लगी मगर दोनों भाई यह सब देखकर भी मुस्कुरा रहे थे। तभी छोटे भाई ने दूसरे कमरे में जाकर ईशा को पकड़कर बाहर लाते हुए कहा,
राखी तो बांध दी, अपना तोहफा नहीं लोगी? मगर ईशा तो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। बड़े मामा ने एक बड़ा सा पैकेट उसे देते हुए कहा, लो यह तुम्हारे लिए, और दीदी यह तुम्हारे लिए। एक दूसरा पैकेट कविता की ओर बढ़ाते हुए कहा। मगर दोनों माँ बेटी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पैकेट खोल कर देखें। तो दोनों भाइयों ने कहा, अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, हमारे बाद देख लेना, और दोनों चले गए। कुछ देर तक कमरे में मौन पसरा रहा। फिर ईशा गुस्से में उठी और पैकेट को अनमने मन से खोलकर देखने लगी। पैकेट में कुछ नए कपड़े थे और साथ में पेपर्स के साथ एक चिट्ठी थी। ईशा हैरानी से पेपर निकाल कर देखने लगी। कुछ समझ ना आने पर उसने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। दीदी, आज रक्षाबंधन है। यूँ तो हम दोनों आपसे छोटे हैं, पर माँ के बाद हमने आप में ही माँ का रूप देखा है। आपने भी हमें छोटे भाइयों की तरह नहीं बल्कि बेटों की तरह प्यार और दुलार दिया है। दीदी, पापा के साथ मिलकर हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें आपका नाम भी शामिल था, ताकि हमारी भांजी की शादी तक उसके विवाह हेतु कुछ राशि जमा हो जाए। पापा तो रहे नहीं और उधर जीजा जी भी नहीं रहे। और कल किसने देखा है? दीदी, आप किराए के घर में रहें और हम अपने मकान में, इसलिए हमने उस प्रॉपर्टी पर एक दुकान और ऊपर एक घर बनवाया है, ताकि आप दुकान पर सिलाई कढ़ाई का काम कर लो और ऊपर मकान में रह सको। दुकान मकान आपके नाम पर हो, इसीलिए उन पेपर्स पर आपके साइन जरूरी थे। और ये वही पेपर्स हैं दीदी। आप सिलाई जानती थी, ईशा को भी इसकी समझ पड़ सके, ताकि भविष्य में आप दोनों आत्मनिर्भर बनी रह सको। इसीलिए हमने आपको सिलाई का काम दिलवाया। वैसे छोटे बड़ों को कुछ भी नहीं दे सकते। आप बड़े हो, अपने भाइयों अपने बेटों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और हाँ, जब नाराज़गी दूर हो जाए तो फ़ोन कर दीजिएगा। आखिरकार शिफ्टिंग भी तो करवानी है। क्यों, आ गई ना चेहरे पर मुस्कुराहट? बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते हुए रहना। चिट्ठी पढ़ रही ईशा के साथ साथ कविता भी रो पड़ी और रुंधे गले से बोली, मुझ में माँ का रूप दिखाई देता है। झूठे, खुद दोनों मुझे पिता बने बेटी की तरह प्यार करते हैं। माँ, मैं कितना गलत थी, मुझे तो। मगर आप भाई बहन एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। केवल हम ही नहीं, दुनिया का हर भाई ज़रूरत पड़ने पर पिता और हर बहन माँ का रूप ले लेती है, कहकर कविता ने ईशा को दोनों भाइयों को फ़ोन लगाने को कहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।